नमस्कार। चलिए करते हैं सीधी बात और समझते हैं कि जब विश्व में दो धनी आपस में लड़ते हैं तो जीत किसकी होती है। यकीनन जीत उसकी होती है जिसके तरफ उसकी सरकार होती है। और क्यों हम ऐसा कह रहे हैं चलिए देखते हैं। लेकिन सबसे पहले आप समझ लीजिए कि ये जो दो लोगों की हम बातें कर रहे हैं, एक तरफ तो हैं भारत के सबसे धनी मुकेश अंबानी, जिनको आप ज़रूर इस रूप में जानते होंगे कि अगर आप जियो यूज़ कर रहे हैं या फिर अगर आप एयरटेल भी यूज़ कर रहे हैं तो आप जियो के बारे में तो ज़रूर जानते होंगे। ख़ैर, रिलायंस कंपनी के बारे में भी हर एक भारतीय ज़रूर से ही जानता है। इसके साथ ही दूसरे तरफ हैं एलन मस्क जो कि स्पेस एक्स के कारण हाल ही में फर्स्ट ट्रिलियनियर बने हैं दुनिया के, और दुनिया के सबसे अमीर इंसानों में से एक हैं, या फिर आप कह सकते हैं कि सर्वोच्च शिखर पर हैं। अब इन दोनों के बीच में लड़ाई या फिर कंपटीशन किस चीज को लेकर है? तो स्टारलिंक जो है, स्टारलिंक एक्चुअल में क्या है, ये स्पेस एक्स का एक तरीके का प्रोडक्ट है जो कि भारत में लॉन्च होने से रोक दिया गया। अब भारत में क्यों लॉन्च होने से रोक दिया गया? क्योंकि ये जो है इस सेक्टर में 100% विदेशी प्रत्यक्ष निवेश जो है, जो एफडीआई है, उसके लिए इनको मंजूरी लेनी पड़ेगी भारत सरकार से। भारत सरकार में भी इनको मंजूरी लेनी पड़ेगी गृह मंत्रालय से। गृह मंत्रालय किसके अंतर्गत आता है? वो अमित शाह के अंतर्गत आता है। अब स्टारलिंक एक्चुअल में क्या है? स्टारलिंक जो है वो ब्रॉडबैंड प्रदाता है, लेकिन ये सिर्फ नागरिक ब्रॉडबैंड प्रदाता नहीं है। यह एक दोहरे उपयोग वाली रणनीतिक संपत्ति है। क्यों? क्योंकि ये डिफेंस के लिए भी काम में आता है। इसके सबसे बड़े ग्राहक कौन है? अमेरिकी रक्षा विभाग और नासा। और अगली पीढ़ी में जो युद्ध होगा उसमें स्टारलिंक का बहुत बड़ा उपयोग होगा। हम ऐसा क्यों कह रहे हैं? क्योंकि अगर आपने सुना होगा कि बहुत बार यूक्रेन जो है वो रशिया में बहुत सारे इलाकों में वो अटैक करने में सफल रहा है, और उसमें कहीं ना कहीं बताया जाता है कि उस पे स्टारलिंक का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि स्टारलिंक अपनी तकनीकों का यूज करके रसिया का जो सिस्टम, मान लीजिए टेलीकॉम को रोकता है, ठीक है, इंटरनेट सेवाओं को बाधित करता है, वो स्टारलिंक को बाधित नहीं कर पाते क्योंकि वो डायरेक्ट सैटेलाइट से चल रहा होता है। और इसके कारण से वो गुप्त जानकारियां भी यूक्रेन को मिल जाती हैं जो रशिया नहीं चाहता कि उसे मिले। तो अगर ये यूक्रेन रशिया के युद्ध में शामिल हो सकता है, तो आपको क्या लगता है कि आगे आने वाले समय में अमेरिका अपनी मूल जरूरतों के लिए दूसरे देशों के साथ ऐसा नहीं करेगा? अब भारत की सुरक्षा एजेंसियों को डर है कि स्टारलिंक पर निर्भर रहने से कमजोरी पैदा होगी, और कहीं ना कहीं भविष्य में अमेरिका या कोई और देश इसका फायदा उठा सकता है। और यह भी चिंता है कि जैसे जम्मू कश्मीर हो गया, पूर्वोत्तर के जो राज्य हैं जहाँ पे संघर्ष हमेशा बना रहता है, वहाँ पे स्टारलिंक अगर किसी शरारती तत्व के हाथ में लग गया तो वो नेटवर्क जो है वो भारत के हितों के खिलाफ काम में आएगा। अब ये स्टारलिंक जो है ये क्या करता है? ये एक लेजर इंटर सैटेलाइट लिंक जो है उसका प्रयोग करता है। तो पहले जो सैटेलाइट होते थे वो क्या करते थे? वो रिफ्लेक्टर की तरह काम करते थे कि जो डेटा आ रहा है उसको वो एक जगह से दूसरी जगह भेजते थे। अब क्या हो गया है कि नया जो सिस्टम है सैटेलाइट का, ये एक दूसरे से सीधे बातचीत करने के लिए और डेटा को दूसरे देशों के ग्राउंड स्टेशन तक भेजने की इजाजत देता है। तो अब इसको इस तरीके से समझिए कि इसलिए डेटा अगर मान लीजिए भारतीय गेटवे से नहीं गुजरेगा, तो भारत के जो लोकल कानून हैं उस वो इस पे लागू नहीं होंगे और वो इसको रोक भी नहीं पाएंगे। तो उससे क्या होगा कि जैसे मान लीजिए आप सुनते होंगे कि ये वेबसाइट भारत में रोक दी गई है, या फिर ये हैंडल जो है वो भारत में ब्लॉक कर दिया गया है। लेकिन जब इसका प्रयोग किया जाएगा तो उस वेबसाइट को भारत में रोकना लगभग लगभग नामुमकिन हो जाएगा। अब इस पे हमने देखा कि अमेरिका जो है वो बहुत सचेत है। तो जैसे ही G7 की मीटिंग खत्म हुई ना, ये सर्जियो गोर जो हैं, ये दौड़ते-दौड़ते चले आए अमित शाह जी से मिलने के लिए। और कहीं न कहीं ये अंदाजा लगाया जा रहा है कि ये अमित शाह जी से मिलने भी इसलिए आए थे, क्योंकि स्टारलिंक जो है उसको जो बाधाएँ आ रही हैं भारत में अपने आप को इंट्रोड्यूस करने में, उन बाधाओं को दूर किया जाए। और ये भी दर्शाता है कि ट्रम्प जो हैं, उनकी एलन मस्क से बहुत करीबी जो नज़दीकियाँ हैं, उसके कारण से भी अमेरिका जो चाहता है कि एलन मस्क का ये प्रोजेक्ट जो है वो इंडिया में इंट्रोड्यूस हो। सिर्फ इसलिए भी नहीं, इसलिए भी क्योंकि अमेरिका भी चाहता है कि कल मान लीजिए उसको अपनी कुछ खुफिया जानकारियाँ इकट्ठी करनी है इंडिया से, तो वो ये भी कर पाए। अब इसको काउंटर करने के लिए इंडिया की तरफ से सामने आए मुकेश अंबानी और जियो। तो ये जो है कि रिलायंस जियो 10 से 15 बिलियन डॉलर का एक महत्वाकांक्षी निवेश करना चाहता है अंतरिक्ष उद्यम में। अब जियो ने 1650 किलोमीटर की ऊंचाई पर स्थित 1500 से 1650 उपग्रहों को शामिल करते हुए लो अर्थ ऑर्बिट जो उपग्रह हैं
उसको लॉन्च करने की योजना बनाई है। अब ये नेटवर्क मूलतः से अगर आप देखोगे तो जैसे स्टारलिंक काम करता है, ठीक उसी तरीके से ये नेटवर्क काम करता है। अब जियो के नेटवर्क की एक मुख्य विशेषता और भी होगी कि ये डायरेक्ट टू डिवाइस कनेक्टिविटी देगा, जिसका मतलब है कि जिन दूर-दराज इलाकों में मोबाइल टावर नहीं है, वहाँ पे भी अगर कंपैटिबल स्मार्टफ़ोन है तो उसमें नेटवर्क आएगा। अब इसके साथ ही भारत सरकार जो है वो भी इसमें कोऑर्डिनेट कर रहा है। क्यों कोऑर्डिनेट कर रहा है इसको समझिए कि भारत सरकार ये नहीं चाहेगा कि वो इस चीज़ के लिए एक विदेशी कंपनी के ऊपर में निर्भर हो जाए, और मैंने वो रूस और यूक्रेन वाला तो मुद्दा आपको बताया ही, तो वो भी एक भारत के लिए कहीं न कहीं बैक ऑफ द माइंड तो चलेगा ही कि क्यों हम अपनी जो है खुफिया जानकारियाँ या फिर अपना जो एक तरीके से कंट्रोल है टेलीकॉम सेक्टर का, वो दूसरे देश को क्यों दे दें? भारत यह भी समझता है कि अपनी रक्षा ज़रूरतों के लिए अमेरिका के कंट्रोल वाले नेटवर्क पर निर्भर रहना ज़्यादा ज़रूरी नहीं है। लेकिन एक इसमें बहुत बड़ी बाधा है, वो क्या है कि सिर्फ़ सेना के इस्तेमाल के लिए 15 से 16 अरब डॉलर का सैटेलाइट नेटवर्क बनाना, ये भारत के रक्षा बजट पर बहुत ज़्यादा बोझ पड़ेगा। और वहीं पर हम देखेंगे कि स्टारलिंक जैसी कंपनियां जो हैं वो मुनाफा कमाने के लिए हमेशा काम करती हैं। अब जब भारतीय सरकार जनता और रक्षा कार्यों के लिए एक अलग नेटवर्क बनाने में भारी खर्च कर रही है, तो भारत ये चाहेगा कि अपना खुद का सैटेलाइट नेटवर्क लॉन्च करे। और ये घरेलू कंपनी अगर रहती है तो भविष्य में भी भारत एक सुरक्षित और स्वच्छंद भरोसेमंद कम्युनिकेशन नेटवर्क जो है उसकी एक तरीके से कामना कर सकता है। तो आपको क्या लगता है कि क्या ये जो जियो का प्लान है 15 बिलियन डॉलर का, ये एलन मस्क और स्पेसएक्स के स्टारलिंक को रोक पाएगा, या फिर कहीं न कहीं भारत सरकार जो है वो स्टारलिंक को भी मंजूरी दे देगी? और क्या एक्चुअल में जब कम्पीट करने की बात आएगी तो एक स्टेप आगे सोचते हुए क्या जियो और अंबानी साहब कभी अमेरिका में जाके जो है ये इस चीज़ को, जो कि मान लीजिए जैसा अमेरिका भारत में आके बेचने की कोशिश कर रहा है, क्या कभी जियो अमेरिका में भी जाके अपने आप को इस तरीके से इस सैटेलाइट समूह के इंटरनेट को बेच पाएगा? आपका क्या कहना है इसके बारे में हमें ज़रूर बताइए। और इसके साथ ही अगर आप किसी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं या फिर आप अपने करियर में संघर्षरत हैं, विश्वास करिए, गिव अप मत करिएगा। लगे रहिए, डिसिप्लिन्ड रहिए, ईमानदार रहिए, क्योंकि अगर आप लगे रहेंगे तो आज नहीं तो कल आप सफल ज़रूर होंगे। और अगर आप सब्सक्राइब करेंगे तो हम ज़रूर मिलेंगे। धन्यवाद।